वो पैकेट किधर है जो तेरे भाई ने छुपाया है? किधर है वो? कौन से पैकेट की बात कर रहे हैं? हमें कुछ नहीं मालूम। झूठ नहीं बोल देगा, झूठ नहीं बोल देगा। साला फाड़ कर अपन सब कुछ निकाल लेगा, समझी? सच्चा बता किधर है? किधर है? मैंने कहा ना यहाँ कोई पैकेट नहीं है। इधर नहीं है तो साला किधर है? यहाँ कोई पैकेट नहीं है, मैं कह रही हूँ ना आपसे। मुझे नहीं मालूम। पैकेट नहीं है, मैं कुछ नहीं मालूम। आप जाइए यहाँ से। नहीं मालूम है? कुछ नहीं मालूम। साला तेरा पेट बड़ा हुआ, साला पैकेट इसमें तो नहीं छुपा लेगा। मैं कसम खा के कह रही हूँ, हमें नहीं मालूम। निखिल ने मुझे कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया निखिल ने। निखिल ने, हाँ? तो साला तेरा यार था ना, हाँ? निखिल के लिए पैसा दिया था उसने, हाँ? मेरे आदमी को, लेकिन उसने भी साला कुछ नहीं मालूम। हमें से किसी को कुछ नहीं मालूम। आप प्लीज जाइए यहाँ से। मुझे जाता है, लेकिन अगर वो पैकेट अपने को नहीं मिला ना तो अपन फिर आएगा और तुम लोगों को मिलता बताने का, छुपाना नहीं। माँ कसम आड़ी है उसने। अभी डॉक्टर पारेख आए थे। उन्होंने कहा हार्ट अटैक के बाद इतने दिन कोमा में चले जाना अच्छा सही नहीं है, और जब तक होश नहीं आता कुछ नहीं कहा जा सकता। बाकी सब नॉर्मल है। इसका मतलब पैरालिसिस वगैरह नहीं हो सकता। थैंक गॉड। प्लीज डोंट बी ऑलराइट। आई एम श्योर पापा ठीक हो जाएंगे, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। बाहर चलो, मुझे बात करनी है। गोविंद आया था आज तुम्हारे ऑफिस में? क्या कहा उसने? उसने मुझे देखा ही नहीं, इतने गुस्से में था ये भी भूल गया कि मेरा ऑफिस है, शायद मैं ऑफिस में हो सकती हूँ। रीमा को मिलने आया था, उन दोनों के बीच बहुत गर्मा गर्मी हुई। डब्बू को लेकर? फिलहाल डब्बू गोविंद के घर में रह रहा है ना, इसलिए रीमा ने कहा कि तुम लोग डब्बू को घर से बाहर निकाल दो। ऐसे कैसे निकाल दो? वो दामाद है उनका। हाँ, लेकिन वो लोग खुद उसे घर से बाहर निकालना चाहते हैं। बस इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि वो प्रिया जिद पर अड़ी हुई है कि अगर डब्बू को निकाल दिया तो मैं भी घर छोड़कर चली जाऊंगी, और इसकी वजह से रीमा गोविंद के परिवार पर हमला कर रही है। नॉन बेलेबल वारंट इशू किया है गोविंद के पिताजी के नाम पर। उनकी बेल हो चुकी है, लेकिन गोविंद बहुत नाराज था। वार्निंग देने आया था रीमा को, और सामने रीमा ने कह दिया कि डब्बू को घर से निकाल दो, मैं हमला करना बंद कर दूंगी। मुझसे भी कहा अगर हो सके तो मैं जाकर उसके परिवार को समझाऊं। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, तुम गोविंद के साथ बात भी नहीं करोगी। उनकी प्रॉब्लम्स है वो खुद संभालेंगे, हमारे सर पर बहुत सारी मुसीबतें हैं, समझी? एक्सक्यूज मी मैडम। हाय। वो पूजा के भाई निखिल के केस पेपर्स लेने आया था मैं। कैसी है पूजा? उन गुंडों ने कल रात फिर उसके घर पे हमला किया। क्यों? I mean, उसकी मम्मी डैडी कहाँ हैं? वो तो हरिद्वार गए, हफ्ते भर में लौटेंगे। तुम ये फेवर प्लीज पूजा को एक मैसेज दे दो, उसे बोलो कि अगर वो और उसकी बहन चाहे तो मेरे यहाँ आकर रह सकते हैं। There's absolutely no problem about it. Sure. तुम ऑफिस गए थे? हाँ, और बाद में ख्याल आया कि वो ऑफिस तुम्हारा भी है। यही बात अभी दीपा से कह रही थी। तुम ऑफिस में थे क्या? तुम्हारे आने से पहले रीमा मुझी से बात कर रही थी, और तुम्हारे जाने के बाद भी मुझी से बात कर रही थी। क्या कहती हैं मिस रीमा नाथ? यही कि डब्बू को अपने घर से निकाल दो तो वो हमला करना बंद कर देगी।
ये बात तो हम भी जानते हैं प्रीति, मगर प्रिया मानने को तैयार ही नहीं। वो डब्बू को छोड़ेगी ही नहीं। And there's just nothing we can do about it. लेकिन इस तरह तो रीमा के हमले बढ़ते जाएंगे तुम्हारे घर पर। But she better watch out. अब के मुकाबला भी तगड़ा होगा। तुम मुकाबला नहीं कर पाओगे गोविंद। गोविंद, रीमा ऐसी लड़की है जो नफरत की आग में जल रही है, और नफरत की ताकत बहुत ज्यादा होती है। अगर तुमने उसके सामने डटकर मुकाबला कर भी लिया तो भी नहीं जीत पाओगे। अच्छा हो गया यही मिल गए तुम, वरना तुम्हें फोन करके ये बात बतानी पड़ती। अच्छा बताओ, अभी क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं। चलकर एक कप चाय पिए? वो ना। रेस्टोरेंट जहाँ मिला करते थे पास में ही। ना 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 ना, ऐसी कोई जगह जाना नहीं चाहती जो हमारे अतीत से जुड़ी हुई हो। अगर बार बार गुजरे हुए अतीत को याद करते रहेंगे तो फिर हमारा वर्तमान बिगड़ जाएगा। इसे गुजरने दो, भूल जाओ। काफी प्रैक्टिकल हो गई हो जिंदगी से। प्रैक्टिकल नहीं, बस अपने आप को समझा रही। तुम तो किसी और से शादी कर रहे हो, तो अपने आप को समझाने के अलावा और कोई चारा बचता नहीं मेरे पास। प्रीति, इनकार तुम्ही ने किया था। हाँ, ये इल्जाम भी तुम मुझ पर लगा सकते हो। इनकार करने का बोझ तुम्हारे कंधों से हटाकर अपने दिल पर जो रख लिया था। मैं कभी इनकार नहीं करता। The fact is, तुम कुछ नहीं करते। ठहरे हुए पानी की तरह हमारे रिश्ते पर काई जम जाती, सड़ जाता रिश्ता। उससे तो बेहतर ये है ना, हम नॉर्मली बात कर सकते हैं। शादी कब की तय हुई? तारीख तय नहीं हुई। बता देना मुझे। देखो, अब भी अगर एक बार तुम कह दो कि क्यों कहूं? जो कहना था वो तो कह दिया। जो तुम और तुम्हारे खानदान वाले सुनना चाहते थे वो कह दिया। और अगर मैं कहूं तो ये शादी रुक जाएगी, अगर मैं कहूं तो तुम मुझसे शादी कर लोगे, लेकिन मैं क्यों कहूं? ऐसे कुछ कहने को बचा नहीं है। Just probably congratulations. हाय रीमा, प्रीति नहीं आई? नहीं, और वो आज आएगी भी नहीं। अस्पताल से फोन आया था, प्रोफेसर साहब की तबीयत काफी बिगड़ गई कल रात। मैं वही जा रही हूँ कुछ ही देर में। मैं भी चलूंगा साथ में। ये देखा तुमने रीमा? नहीं, वो सारी चिट्ठियां तुम्हारे और प्रीति के नाम की हैं। ये गोविंद और अमोला की शादी का कार्ड है। क्या? हाँ, वो दोनों शादी कर रहे हैं। गोविंद ने प्रीति को फोन करके बताया था, पर कार्ड मैं बताता हूँ प्रीति को। नहीं। और वैसे तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो रोहन? मैं खुश हो रहा हूँ? नहीं तो। अपना चेहरा देखो आईने में। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस प्रीति को बताना चाहता हूँ कि ये जानकर भी कि उसे दुख होगा ये कार्ड देखकर। नहीं, उसे क्यों दुख होगा? वो तो जानती है। अगर जानती है तो फोन करके बताने की क्या जरूरत है? कार्ड देखकर तुम्हें यकीन हो गया है ना कि ये शादी होगी ही होगी। मुझे क्या लेना देना इस शादी से? इस शहर में तो हजारों शादियां होती हैं रोज। ये उसमें से एक शादी और है। तुम जानते हो रोहन कि तुम्हें क्या लेना देना है इस शादी से। और ये भी जान लो कि ये बात मैं भी जानती हूँ। रही दूसरी बात, तो ये शादी रोजाना होने वाली शादियों में से एक नहीं है, क्योंकि इस शादी से एक रिश्ते की मौत हो रही है।
और इस शादी के फेरों में लगाई गई आग में किसी के अरमानों की चिता भी जल रही होगी। अगर ये सब बातें छुपा दी जाए तो क्या वो सब नहीं होगा जो तुमने अभी अभी कहा है? होगा, पर अकेले रोने में और किसी के सामने रोने में बहुत फर्क होता है। ये सारे लेटर्स तुम ऐसे ही प्रीति तक पहुंचवा दो, उसे खुद देख लेने दो। आज हॉस्पिटल मत जाना तुम, मैं भी नहीं जाऊंगी। इस कार्ड से जो आग लगेगी, अगर उस पर घी नहीं डाला गया तो क्या फायदा? और प्रीति अकेले क्यों रोएगी? उसके पास मेरा कंधा है ना रोने के लिए। हाँ, लेकिन तरीका तुमने सही बताया। ये सारा का सारा चिट्ठियों का ढेर प्रीति के पास जाएगा, और इस चिट्ठियों के ढेर में होगा ये कार्ड भी, जो प्रीति खुद ब खुद देख लेगी। कार्ड ना 2000 के हंगामे के लिए इसकी डिजाइन चेक कर लेना। इन दोनों के जवाब दे देना, ये सब बेकार है। ये क्या हुआ? ये कार्ड देखा तुमने? नहीं तो दिखा। किसका? ओह, ये तो गोविंद और अमोला की शादी का कार्ड है। लेकिन प्रीति, तुम्हें तो शादी का पता है। ये कुरियर से आया था? हाँ, कुरियर से ही आया। कब कुरियर किया गया? कल दिन में किसी भी वक्त। क्यों? इसका मतलब उसके कम से कम 2-4 दिन पहले तो छपा ही होगा। हाँ, और 2-4 दिन पहले इसका डिजाइन भी बना होगा। पर बात क्या है? कल रात को तो गोविंद मुझे यहाँ मिला था। उसने मुझसे कहा था कि शादी की तारीख अभी तय ही नहीं हुई है। इसका मतलब वो मुझसे झूठ बोल रहा था। हाँ, झूठ ही बोल रहा था। और क्या कहा जा सकता है? वो तो मुझसे कह रहा था कि अगर मैं कह दूं तो वो शादी से इनकार कर देगा। इसका मतलब वो जब ये कह रहा था तब तक तो शादी के कार्ड छप चुके थे, शादी की तारीख तय हो चुकी थी, कुछ कार्ड्स तो बट भी चुके थे। वो मुझसे ये कह रहा था। आज तक तुमने झूठ ही बोला है। गोविंद का फैसला ना करने का नाटक भी झूठा था। अरे, शादी की तारीख तय हो गई, कार्ड भी बढ़ चुके हैं, गोविंद को इसका पता नहीं। ऐसे हो सकता क्या प्रीति? गोविंद के मामले में तो कुछ भी हो सकता है। उसने तुम्हारे को नौकरी दिलाई, वो झूठ था। तेजस्वर दत्त की ट्रांसफर करवाने के लिए पता नहीं उसने कितने झूठ बोला। He's a liar, बेटे। He's a born liar, फरेब इंसान है वो। उसका प्यार झूठा है, उसके प्यार का गम भी झूठा है। हाय। कहाँ रहते तुम आजकल? बस पूजा की प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगा हुआ था। Poor girl, she's really going through a lot. कल रात कुछ गुंडे घुस आए उसके घर में, कोई पैकेट ढूंढ रहे थे। अभी तक तो उसके भाई के पीछे थे, अब उसके पीछे पड़ गए। इसी कनेक्शन में मैं उसे पुलिस कमिश्नर से मिलाने ले गया था। बाय द वे, हमारी शादी के कार्ड छप चुके हैं और बट भी हैं। कार्ड्स बंट रहे हैं, मगर तारीख तय कहाँ हुई है? What's wrong with you? मामा ने उस दिन कहा नहीं था 19 तारीख के लिए? कहाँ जरूर था, लेकिन कंफर्म थोड़ी हुआ। वेरी गुड, बारात तैयार हो गई है और दूल्हे को पता भी नहीं। अगर कार्ड मिलने पर तुम्हें कोई फोन करे ना कंग्रेचुलेट करने के लिए तो प्लीज डोंट बी सरप्राइज्ड, ओके? हेलो, गोविंद, मैं बोल रही हूँ। तुम्हारी शादी का कार्ड मिला, मुबारकबाद देने के लिए फोन किया। और ये भी पूछना चाहती हूँ कि कल जब तुम मुझसे मिले थे तो ये क्यों कहा था कि शादी की तारीख अब तक तय नहीं हुई है? यकीन मानो मेरा प्रीति, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि डेट कंफर्म हो गई और कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। झूठ बोल रहे हो तुम।
बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। कल भी झूठ बोल रहे थे जब ये कह रहे थे कि शादी की तारीख अब तय नहीं हुई, और तब भी झूठ बोल रहे थे जब ये कह रहे थे कि अगर तुम अभी कह दो तो मैं शादी से इनकार कर सकता हूँ, क्योंकि तब तक तो तुम्हारे कार्ड छप चुके थे, बट भी चुके थे। You have to believe me, प्रीति, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था। तुम झूठ बोलते हो। You are a liar. You've always been lying to me. मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। You have to believe me. तुम झूठ बोल रहे हो। यकीन ही नहीं करते कि मुझे मालूम नहीं था। नहीं मालूम था तो नहीं मालूम था ना, चिल्लाने की क्या जरूरत है? यहाँ तक आवाज आ रही थी। क्या है कि कल हॉस्पिटल में मिली थी तो प्रीति हॉस्पिटल में मिली थी? हाँ बोला। तो क्या है, जिस हॉस्पिटल में पूजा का भाई एडमिट हुआ था, उसी हॉस्पिटल में प्रीति के पिताजी प्रोफेसर साहब हार्ट अटैक हो गया उन्हें, वो भी एडमिट हुए। इसलिए क्या? क्वाइट कन्वीनियंट। इस हॉस्पिटल में पूजा का भाई है, उस हॉस्पिटल में प्रीति के पिताजी भी हैं। बहुत ख्याल रखना पड़ा होगा ना, शायद इसीलिए मोबाइल भी गाड़ी में छोड़ना पड़ा होगा। डिस्टर्ब होता है। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं जो कुछ कह रही हूँ साफ साफ कह रही हूँ। देखो मैं तुम पर शक नहीं करूँगी। एक बात बताओ, अभी उसने तुम्हें फोन किया, तुम्हारे पर वो चिल्ला रही थी, तुम गिड़गिड़ा रहे थे। Was it normal? I don't think so. मैं नहीं चाहती कि कल मेरे ही कमरे के अंदर मेरा पति अपने एक्स लवर के साथ फोन पर बातें करे, उससे माफी मांगे और मैं चुपचाप खड़ी देखती रहूं। I can't tolerate this. देखो पहली बात तो बोला, मैं गिड़गिड़ा रहा नहीं। और दूसरी बात, स्टॉप मिसअंडरस्टैंडिंग। बातों को गलत मत समझो। मैं कुछ मिसअंडरस्टैंड करूंगी। इनफैक्ट मुझे कुछ अंडरस्टैंड करना भी नहीं, समझना तुम्हें। And I hope you understand it first.